हरि ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अवधूत गीता। इस संपूर्ण सृष्टि का एक ही सत्य है, दो सत्य कभी नहीं होते, और वह सत्य है यह सृष्टि अखंड है, एक ही है, समग्र है, इसमें सर्वत्र एकत्व है, इसे खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता। सृष्टि में दिखाई देने वाले विभिन्न रूप उस एक ही परम तत्व के विभिन्न रूप मात्र हैं। ये रूप बनते एवं बिगड़ते रहते हैं, किंतु इनका मूल तत्व सर्वदा एक रूप रहता है तथा वही सत्य है। अन्य सभी मिथ्या एवं भ्रम मात्र हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग शरीर से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार यह सृष्टि उस परम चेतन से भिन्न नहीं है। सृष्टि में इन भिन्नताओं को देखना ही अज्ञान है तथा इसमें एकता देखना ही ज्ञान है। यही ज्ञान अद्वैत का अनुभव है, जो ना कोई सिद्धांत है, ना किसी कवि की कल्पना है, बल्कि यही इस सृष्टि का परम सत्य है, जिसकी अभिव्यक्ति अनेक ज्ञानियों द्वारा हुई है। अवधूत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। बालस्य वा विषयभोगरतस्य वापि मूर्खस्य सेवकजनस्य गृहस्थस्य एतद्गुरोः किमपि नैव न चिन्तयन् रत्नं कथं त्यजति कोऽप्यशुचौ प्रविष्टम्। इन गुरुओं में बालक का अथवा विषय भोग में रहकर मूर्ख का, सेवक जन का, गृहस्थी का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र वस्तु में गिरे हुए रत्न को कोई भी किस प्रकार छोड़ देता है। न मात्र काव्य गुण एव तु चिंतनीयो ग्राह्य परम गुणवत्ता खलु सार एव सिंदूर चित्र रहिता भुवि रूप शून्या पारम न किम नयति नौरिहे गंतु कामान। यहाँ ज्ञान प्राप्ति में गुण, काव्य गुण, विद्वता का ही चिंतन नहीं करना चाहिए। निश्चय ही गुणवान से परम सार वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में नदी पार जाने की कामना वालों को क्या सिंदूर की चित्रकारी से रहित रूप से शून्य नाव पार नहीं लगानी आती है। प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम ग्रस्तम स्वभावतः शांतम चैतन्यम गगनोपमम। जिस निश्चल ब्रह्म से बिना ही प्रयत्न के यह चल एवं अचल ग्रस्त है, वह ब्रह्म स्वभाव से ही शांत एवं गगन के सदृश है। अयत्ना चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरं सर्वगम तत्कथं भिन्नं द्वैतं वर्तते मम। फिर जो एक ही ब्रह्म समस्त चर एवं अचर जगत को बिना ही प्रयत्न के चलायमान करता है, वह सर्वगत है, फिर मुझसे भिन्न अद्वैत रूप होकर कैसे वर्तता है। अहमेव परम यस्मात् सारात् सारतरम विशिवम गमागम विनिर्मुक्तम निर्विकल्पम निराकुलम। मैं ही जिससे सूक्ष्म हूँ, सार असार से रहित कल्याण स्वरूप हूँ, गमनागमन से रहित हूँ, निर्विकल्प तथा कुल से रहित हूँ। सर्वावयव निर्मुक्तम तथाहम त्रिदर्शाचितम संपूर्णत्वान् गृह्णामि विभागम त्रिदशाधिकम। सो मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ, देवताओं द्वारा भी पूजित हूँ, संपूर्ण होने से देवताओं के विभाग को भी ग्रहण नहीं करता हूँ। प्रमादेन न संदेहे किम करिष्यामि वृत्तिमान उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्ध बुद्धाश्च यथा जले।
अंतःकरण की वृत्तियों को क्या प्रमादवश मैं उत्पन्न करता हूँ? ये जल में बुदबुदे के समान अपने आप ही उत्पन्न होती हैं तथा विलीन हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मह दादीनि भूतानि समाप्येवं सदैव ही मृदुद्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुडेषु कटुकेषु च कटुत्वं चैव शैत्यत्वं मृदुत्वं च यथा जले प्रकृतिपुरुषः तद्वद् भिन्नं प्रतिभाति में। जिस प्रकार जल से उसकी शीतलता एवं कोमलता भिन्न नहीं है, मृदु पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुण में मिठास एवं कट पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार महतत्व आदि भूत पदार्थों की भिन्नता सदा से समाप्त करें। वैसे ही मुझे तो प्रकृति और पुरुष भी अभिन्न ज्ञात होते हैं। सर्वाख्यारहितं यद्यत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं परं मनोबुद्धि इंद्रियातीतं कलंकं जगत्पतिम् ईदृशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवेत् त्वमेव हि कथं तत्र चराचरम्। जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म श्रेष्ठ है, मन बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है, इसी प्रकार के गुण जिसमें स्वभाव से विद्यमान हैं, उसमें मैं का कथन किस प्रकार बनता है, तू का कथन भी कैसे बनता है, चर एवं अचर का कथन भी कैसे बनता है। गगनोपमं तु यत्प्रोक्तं तदेव गगनोपमं चैतन्यं दोषहीनं च सर्वज्ञं पूर्णमेव च। जिसे आकाश से सदृश कहा गया है, वह आकाश के सदृश ही है। वह चैतन्य दोष से रहित, सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। पृथिव्यां चरितं नैव मारुतेन च वाहितं वारिणा पिहितं नैव तेजोमध्ये व्यवस्थितम्। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले जा नहीं सकता, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता, वह तेज के मध्य स्थित रहता है। आकाशं तेन संव्याप्तं न तव व्याप्तं च केनचित् सभ्रायम् अभ्यन्तरं तिष्ठत्यवच्छिन्नं निरंतरम। उस ब्रह्म से आकाश भी संव्याप्त है, वह किसी प्रकार से व्याप्त नहीं है, वह बाहर और भीतर एक रस अछिन्न रूप से सर्वत्र स्थित है। सूक्ष्मत्वात् दृश्यत्वानि निर्गुणात्वात् वाच्य योगी भी आलम्बन आदि यत्प्रोक्तं क्रमादालम्बम भवेत। योगियों ने जिसके आलंबन आदि की बात कही है, वह आलंबन क्रम से ही होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्म अदृश्य एवं निर्गुण है। सतत अभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत् तल्लया लीयते नान्तर गुण दोष विवर्जितः। जिस समय सतत अभ्यास से युक्त होकर जब चित्त निरालंब हो जाता है, जब वह गुण दोष से रहित होता है, उसी समय चित्त के लय होने से उसका ब्रह्म में लय हो जाता है, इसके बिना नहीं होता। विश्वस्य रौद्रस्य मोहमूर्छा प्रदस्य च एकमेव विनाशाय ही मोघम सहजामृतम। यह विश्वरूपी विष बड़ा भयानक एवं मोह एवं मूछों को देने वाला है। इसके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत आत्मज्ञान है। भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम भावाभाव विनिर्मुक्तम अंतरालम तजुत्तते। निराकार ब्रह्म को भावचित्त से ही जाना जा सकता है
तथा साकार दृष्टि का विषय है, जो भाव और अभाव से ही रहित है, उसे अंतराल कहा जाता है। बाह्य भावम भवेद्विद स्वमन्तः प्रकृतिरुच्यते अंतरादंतरम ज्ञेयम नारिकेल फलाम्बुवत्। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है वह विश्व होता है, इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं। इस अंतर प्रकृति के भी भीतर ब्रह्म जानने योग्य है, जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है। भ्रांति ज्ञानम स्थितम ब्राह्म्यम सम्यक ज्ञानम च मध्यगम मध्यतरम ज्ञेयम नारिकेल फलाम्बुवत्। बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है, मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल के समान जानने योग्य है। पूर्णमास्याम यथा चंद्र एक एवाति निर्मलः तेन तत् सदृशम पश्येद विधा दृष्टिर विपर्या। जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखें। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है, यह दृष्टि भ्रम है। अनेनैव प्रकारेण बुद्धिभेदो न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः। इसी पूर्वोक्त प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता है, और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है, और करोड़ों नाम से उसका गुणगान होता है। गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यस्तु समुबुध्यते तत्वं विरक्तो भवसागरात्। मूर्ख हो अथवा पंडित, शास्त्रज्ञ हो, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से ज्ञान लेता है, वह संसार रूपी भव सागर से विरक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। राग द्वेष विनिर्मुक्तः सर्वभूत हिते रतः दृढ़बोधश्च धीरश्च स गच्छेत परमं पदम। जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रत है और दृढ़ बोध वाला है, धीर है, वह परम पद को गमन करता है। घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मने। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर योगी परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है। उक्ते यम कर्म युक्ता नाम मतिर्यांते अपि सा गति न चोक्ता योग युक्ता नाम मतिर्यांते अपि सा गति। अंतमति सो गति। अंत में जैसी मति बुद्धि होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। यह कर्म युक्त मनुष्यों के लिए ही कहा गया है, योग युक्त मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है कि अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। या गति ही कर्म युक्ता नाम स च वागिंद्रिया वदेत योगी नाम या गति क्वापि ही कथ्या भव तोर्जिता। कर्म युक्त अज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है, वह वाणी तथा इंद्रियों से कही जाती है, और योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है, वह कहीं भी कथन योग्य नहीं है। एवं ज्ञात्वा त्वमुम मार्गम योगिनां नैव कल्पितं विकल्पवर्जनम तेषां स्वयं सिद्धि प्रवर्तते। जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर योगी उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। तीर्थे वां त्यज्ये गेहे वा यत्र कुत्र मृतो अपि वा न योगी पश्यते गर्भं परे ब्रह्मणि लीयते।
योगी ब्रह्मज्ञानी तीर्थ में अथवा अंत्यज चंडाल के घर में अथवा जहाँ कहीं भी वह रहे, वह गर्भ को नहीं देखता है, वह पर ब्रह्म में लय हो जाता है। सहजम अचिंतयम यस्तु पश्येत स्वरूपम घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषै सकृदपि तद्भावार्थ कर्म किंचिन कुर्यात् तदपि न च विबध्य संयमी वा तपस्वी। फिर जो ज्ञानी एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिंत्य ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों में लिप्त नहीं होता। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को ना भी करें तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता। निरामयम निष्प्रतिमं निराकृतिम निराशरयम निर्वपुष्पम निराशीषम निर्द्वंद निर्मोहम लुप्त शक्तिकम तमीश क्षमा मान मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिमा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति, विद्यमान शक्ति वाला है। वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया गुरुर्न शिष्यो न च यंत्र संपदः मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते तमीशमात् मां मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है और यंत्रों की संपदा भी नहीं है और मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं प्रतीत होते हैं। न शाम्भवम शक्तिक मानवम न वा पिंडम न च रूपम च पदादिकम न वा आरंभ निष्पत्ति घटादिदम च न तमीशमात् मान मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें ना शांभवी, ना ही शक्ति चालिनी आदि है, ना उसमें पिंड भाव है, ना रूप है, ना पांव आदि ही है, ना घट के समान आदि व अंत ही है। यस्य स्वरूप रूपात् सचराचरम जगत उत्पत्ते तिष्ठति लीयते अपि वा पयो विकार दिव फेन बुध बुधा तमीशमात् मान मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके स्वरूप से समस्त चर अचर जगत उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है तथा उसी में विलीन होता है। जैसे जल के विकार से फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं व उसी में विलीन हो जाते हैं। नासा निरोधो न च दृष्टि रासनम बोधो अप्यबोधो अपि न यत्र भासते नाडी प्रचारो अपि न यत्र किंचित मीशाम मात्मन मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें ना साग्र भाग में दृष्टि निरोध नहीं है, ना आसनम ही है जिसमें ज्ञान और अज्ञान भी नहीं भासता, जिसमें नाड़ी का विस्तार भी नहीं है, नानात्व मेक त्वमु त्वमन्यता अणुत्व दीर्घत्व महत्व शून्यता मानत्व मेयत्व समत्व वर्जितम तमीशमात् मान मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर शाश्वते आत्मा को प्राप्त कर लेता है जिसमें नानात्व, एकत्व अथवा दोनों नहीं है, जो अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व एवं शून्यता से रहित है तथा मानत्व, मेयत्व एवं समझ से रहित है। सुसंयमी वा यदि वा न संयमी, सुसंग्रही वा यदि वा न संग्रही, निष्कर्मको वा यदि वा सकर्म
तमीश आत्मन मुपैति शाश्वतम। जो ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है वह शून्य संयमी हो अथवा असंयमी संग्रही हो अथवा असंग्रही निष्कर्मी हो अथवा सकर्मी, कोई अंतर नहीं पड़ता। मनो न बुद्धिर्न शरीरमिन्द्रियं तन्मात्र भूतानि च भूतपंचकम् अहंकृति चापि वियतस्व रूपकम तमीशात्म मान मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, ना इंद्रिय ही है, ना तन्मात्रा है, ना पंच महाभूत है, ना अहंकार ही है। वह आकाश तुल्य व्यापक है। विधौ निरोधे परमात्मताम गते न योगिनश्चेतसि भेद वर्जिते शोचम न वा शौचली लिंग भावना सर्वम विधेयम यदि वा निषिध्यते। भेद से रहित परम आत्मता को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और विरोध नहीं होते। पवित्रता, अपवित्रता तथा लिंग भावना भी नहीं होती तथा संपूर्ण विषयों का ही निषेध हो जाता है। मनोवचो यत्र न शक्तमीरितुं नूनं कथं तत्र गुरुपदेशता। इमां कथाम् उक्तवतो गुरुः तद्युक्तस्य तत्त्वं ही समं प्रकाशते। जिस आत्मा में मन और वाणी द्वारा कथन करने की सामर्थ्य नहीं है वहाँ गुरु का उपदेश कैसे हो सकता है। इस कथन को कहने वाले उस आत्मा से जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही एक रस आत्मतत्व प्रकाशमान होता है। इति द्वितीयो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।